अष्टावक्र गीता के दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु के बाद चूल्हा न जलाने का कारण कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वैराग्य, मौन और आत्मचिंतन का अवसर है। ध्यान रहे कि अष्टावक्र गीता में मृत्यु के बाद चूल्हा मत जलाओ जैसा कोई प्रत्यक्ष निर्देश नहीं मिलता। यह प्रथा मुख्यतः लोक परंपरा और धर्मशास्त्रीय आचारों से जुड़ी है, लेकिन उसके पीछे के आध्यात्मिक भाव को अष्टावक्र गीता की शिक्षाओं से समझा जा सकता है। जब घर में किसी का देहांत होता है, तब चूल्हा न जलाना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि कुछ समय के लिए संसार के भोग विलास से विराम लेकर जीवन की नश्वरता पर विचार किया जाए। अष्टावक्र कहते हैं कि जो जन्मा है वह नश्वर है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर जाता है, आत्मा नहीं। अष्टावक्र गीता का संदेश है, तुम शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्य साक्षी आत्मा हो। मृत्यु हमें यही स्मरण कराती है कि जो चला गया वह केवल शरीर था, आत्मा शाश्वत है। भोजन बनाना जीवन की सामान्य दिनचर्या है। मृत्यु के तुरंत बाद इस दिनचर्या को रोकना यह संकेत देता है कि परिवार पहले शोक, प्रार्थना और आत्मचिंतन में रहे। अष्टावक्र कहते हैं कि दुख का कारण मृत्यु नहीं, बल्कि हमारी आसक्ति है। यदि आत्मा के सत्य को जान लिया जाए तो मृत्यु भी परम सत्य की ओर संकेत बन जाती है। मृत्यु के बाद चूल्हा न जलाने का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि इससे कोई अशुभ शक्ति दूर रहती है, बल्कि यह है कि उस समय मनुष्य को संसार से थोड़ा हटकर अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। अष्टावक्र गीता मानो कहती है, जो चला गया वह कभी वास्तव में गया ही नहीं। जो दिखाई दे रहा था वही नष्ट हुआ है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसीलिए मृत्यु शोक का नहीं, आत्मबोध का द्वार बन सकती है। यदि आप इस विषय को अष्टावक्र गीता की दृष्टि से और अधिक गहरा बनाना चाहते हैं तो निम्न आध्यात्मिक रहस्य जोड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि ये अष्टावक्र गीता की शिक्षाओं से प्रेरित व्याख्याएं हैं, न कि उसके प्रत्यक्ष श्लोक। मृत्यु के बाद चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता? अष्टावक्र गीता का गहन रहस्य। कल्पना कीजिए कि जिस घर में अभी तक हंसी खुशी थी, वहीं अचानक मृत्यु का सन्नाटा छा जाता है। उस समय चूल्हा न जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह घोषणा है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य हमारे सामने खड़ा है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य हर दिन भोजन, धन, परिवार और इच्छाओं में इतना खो जाता है कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। मृत्यु उस भूल को तोड़ने आती है। चूल्हा अग्नि का प्रतीक है। यह अग्नि केवल भोजन नहीं पकाती, बल्कि हमारी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और सांसारिक व्यस्तताओं का भी प्रतीक है। मृत्यु के बाद कुछ समय तक चूल्हा शांत रखना यह संकेत देता है कि अब बाहरी अग्नि नहीं, भीतर ज्ञान की अग्नि जलनी चाहिए। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? जिस व्यक्ति के बिना घर की कल्पना भी नहीं थी, एक क्षण में उसका शरीर निष्प्राण हो जाता है। उसी क्षण अष्टावक्र की शिक्षा गूंजती है, जो बदलता है वह तुम नहीं हो, जो कभी नहीं बदलता वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए मृत्यु के बाद चूल्हा न जलाना एक मौन प्रश्न है। यदि शरीर ही सब कुछ था, तो अब वह क्यों नहीं उठ रहा? उत्तर है, क्योंकि जीवन शरीर में नहीं, चेतना में था। रसोई घर का हृदय मानी जाती है, वहीं से परिवार का पालन पोषण होता है। लेकिन मृत्यु के बाद कुछ समय तक रसोई को शांत रखना यह बताता है कि आज शरीर का नहीं, आत्मा का स्मरण करो। भोजन शरीर को जीवित रखता है, पर आत्मज्ञान आत्मा की पहचान कराता है। अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि सत्य शब्दों से नहीं, मौन में प्रकट होता है। मृत्यु के बाद घर में जो मौन छा जाता है वही सबसे बड़ा उपदेशक है। उस मौन में मनुष्य पहली बार सोचता है, मैं कौन हूं? मृत्यु क्या है? जो चला गया वह कहाँ गया? क्या मैं भी एक दिन चला जाऊंगा? यही प्रश्न आत्मज्ञान के द्वार खोलते हैं। सबसे बड़ा भ्रम, हम सोचते हैं कि मृत्यु किसी दूसरे की हुई है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि मृत्यु हर क्षण तुम्हारे निकट आ रही है, उसी दिन तुम्हारे भीतर वैराग्य का जन्म होगा। इसलिए मृत्यु के बाद चूल्हा न जलाना मानो यह संदेश देता है, आज संसार की दौड़ रोक दो, पहले यह जानो कि दौड़ने वाला कौन है। जिस घर में मृत्यु हुई है वहां कुछ समय तक चूल्हा शांत रहता है, क्योंकि जीवन हमें याद दिला रहा होता है कि
एक दिन इस घर का हर चूल्हा ठंडा हो जाएगा, हर शरीर पंचतत्व में मिल जाएगा, हर नाम भुला दिया जाएगा, केवल आत्मा शेष रहेगी। जो स्वयं को शरीर मानता है वही मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन के समान है। यही इस परंपरा का सबसे गहरा आध्यात्मिक संकेत है। चूल्हे की अग्नि कुछ समय के लिए शांत होती है ताकि आत्मज्ञान की अग्नि मनुष्य के भीतर प्रज्वलित हो सके। संसार में दो अग्नियां हैं। पहली अग्नि वह है जो रसोई में जलती है। यह शरीर का पालन करती है, भूख मिटाती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। दूसरी अग्नि वह है जो आत्मा में जलती है। यह अज्ञान को जलाती है और मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराती है। जब घर में किसी की मृत्यु होती है तब परंपरा कुछ समय के लिए पहली अग्नि को शांत कर देती है ताकि दूसरी अग्नि जाग सके। अष्टावक्र गीता का संदेश है, जब तक मन बाहर भागता रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। मृत्यु मन को भीतर लौटने का निमंत्रण है। मृत्यु घर में नहीं आती, अहंकार को तोड़ने आती है। हम सोचते हैं कि मृत्यु किसी व्यक्ति को ले गई, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं मृत्यु वास्तव में हमारे सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने आती है कि यह सब मेरा है। जिस घर को हम अपना कहते हैं, जिस धन को हम अपना कहते हैं, जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, एक क्षण में सब छूट सकता है। इसीलिए मृत्यु के बाद चूल्हा शांत रहता है, क्योंकि उस समय ईश्वर मानो कह रहे हों, अब कुछ देर के लिए मेरा तेरा छोड़कर यह देखो कि वास्तव में तुम्हारा है क्या। जब चूल्हा जलता है तो धुआं उठता है। उसी प्रकार मन में इच्छाएं, क्रोध, लोभ और मोह का धुआं भी लगातार उठता रहता है। मृत्यु उस धुएं को रोकने का अवसर है। अष्टावक्र कहते हैं जिसका मन शांत हो गया उसी ने परम सत्य को जान लिया। इसीलिए मृत्यु के बाद घर में मौन रखा जाता है ताकि मन का धुआं बैठ सके और आत्मा का आकाश दिखाई दे। यह प्रश्न हर मनुष्य के भीतर उठता है। अष्टावक्र गीता उत्तर देती है, जो आया ही नहीं वह जाएगा कैसे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर 5 तत्वों में विलीन होता है। जिस प्रकार दीपक का पात्र बदल जाता है पर अग्नि का तत्व बना रहता है, उसी प्रकार शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मृत्यु कहती है तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जो कार्य प्रेम का है उसे आज ही कर लो। जो कार्य क्षमा का है उसे आज ही कर लो। जो कार्य ईश्वर की खोज का है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि अगला क्षण निश्चित नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं जो स्वयं को शुद्ध साक्षी जान लेता है उसके लिए न जन्म उत्सव है न मृत्यु शोक। दोनों केवल प्रकृति के परिवर्तन हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद कुछ समय तक चूल्हा शांत रहता है। यह केवल भोजन का विराम नहीं, यह संसार की भागदौड़ पर लगाया गया एक आध्यात्मिक विराम है। यह विराम कहता है रुक जाओ, अपने भीतर उतर जाओ। जिस सत्य को तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे वह तुम्हारे अपने हृदय में बैठा है। जब भी किसी घर में मृत्यु हो और चूल्हा शांत दिखाई दे तो केवल यह मत सोचिए कि आज भोजन नहीं बनेगा। यह समझिए कि स्वयं काल ने उस घर के द्वार पर आकर मनुष्य को जगाया है। वह कह रहा है, हे मनुष्य, जिस अग्नि को तुम जीवन समझ बैठे थे वह एक दिन बुझ जाएगी। इसलिए उस ज्योति को खोजो जो कभी नहीं बुझती। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यही अष्टावक्र गीता का सबसे गहन और रहस्यमय संदेश है। मृत्यु अंत नहीं, आत्म जागरण का द्वार है। जब किसी घर में मृत्यु होती है तो केवल एक व्यक्ति का शरीर नहीं जाता, बल्कि उस घर का समय जैसे कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता है। घड़ी चलती रहती है, सूर्य उगता और डूबता रहता है, हवा बहती रहती है, लेकिन उस घर के भीतर एक प्रश्न गूंजता है। जो अभी कुछ क्षण पहले बोल रहा था वह अचानक मौन कैसे हो गया। यहीं से अष्टावक्र गीता का ज्ञान आरंभ होता है। जो मौन को जान लेता है वही स्वयं को जान लेता है। इसीलिए मृत्यु के बाद चूल्हा शांत रखा जाता है ताकि घर का प्रत्येक व्यक्ति उस मौन को सुन सके जिसे सामान्य दिनों में संसार का शोर ढक देता है। क्या वास्तव में भोजन रुकता है? नहीं, रुकता भोजन नहीं है। रुकती है हमारी भागदौड़, रुकती है हमारी इच्छाओं की दौड़, रुकता है अहंकार का प्रवाह। मानो प्रकृति कह रही हो, जिसे तुम सबसे आवश्यक समझते थे उससे भी अधिक आवश्यक अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है।
मृत्यु एक दर्पण है। हर मृत्यु हमारे सामने एक अदृश्य दर्पण रख देती है। उस दर्पण में हमें मृत व्यक्ति नहीं, अपना भविष्य दिखाई देता है। आज जो गया है, कल वही मार्ग हमारा भी है, अष्टावक्र कहते हैं। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर भय समाप्त होने लगता है। वह कहती है, हे मनुष्य, तू जीवन भर बाहर की आग जलाता रहा, रोटी पकाई, धन कमाया, प्रतिष्ठा अर्जित की, लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाया? यदि नहीं, तो मृत्यु उसी दीप को जलाने का अंतिम निमंत्रण है। घर में सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्योंकि सत्य कभी शोर में नहीं बोलता। सत्य हमेशा मौन में उतरता है। जब घर में कोई नहीं बोलता, तब आत्मा बोलती है। जब आंसू बहते हैं, तब भीतर का अहंकार पिघलता है। जब चूल्हा नहीं जलता, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है। अष्टावक्र की दृष्टि में मृत्यु किसी व्यक्ति की नहीं होती। मरता है नाम, रूप, संबंध, अहंकार। लेकिन जो इन सबका साक्षी था, वह कभी नहीं मरता। इसीलिए ज्ञानी शोक में भी सत्य को देखता है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद काल मानो घर के द्वार पर खड़ा होकर पूछता है, जिसे तुम अपना कहते थे, क्या वह सचमुच तुम्हारा था? यदि उत्तर हां है, तो दुख होगा। यदि उत्तर नहीं है, तो वैराग्य जन्म लेगा। और यही वैराग्य आत्मज्ञान का प्रथम द्वार है। जिस दिन किसी घर का चूल्हा मृत्यु के कारण शांत होता है, उसी दिन ईश्वर मानो मनुष्य के हृदय में एक नया चूल्हा जलाना चाहते हैं। वह चूल्हा लकड़ी से नहीं जलता, वह तप से जलता है। वह अग्नि घी से नहीं प्रज्वलित होती, वह विवेक से प्रज्वलित होती है। और जब वह ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है, तब अष्टावक्र का संदेश अनुभव बन जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं जन्म और मृत्यु से परे शुद्ध, नित्य, साक्षी चैतन्य हूं। तब मृत्यु भय नहीं रह जाती, वह गुरु बन जाती है।